फॉर इंडिया में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जब से सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने का आदेश दिया है, तब से इस्लामिक धुरंधरों के पेट में ये बात हजम नहीं हो रही है और उनके बीच युद्ध शुरू हो गया है। मदरसों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मजहबी तालीम के नाम पर चलाए जा रहे मदरसों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसके बाद योगी ने अवैध चल रहे मदरसों के सर्वे करने के आदेश दे दिए थे। अवैध जमीनों पर कब्जा किए बैठे माफियाओं को बुलडोजर से खदेड़ना हो या फिर गुंडों को सबक सिखाना हो, योगी ने एक एक कर सबकी कमर तोड़ डाली है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नए मदरसों के लिए अनुदान रोक दिया है, जिसके कारण सरकार के वित्तीय कोष को ज्यादा भार नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब योगी आदित्यनाथ ने उन मदरसों का गला घोटना शुरू किया है जो नाम के लिए स्थापित किए गए हैं और सरकारी तंत्र से उगाही करने की ताक में रहते थे। और इस बार अवैध मदरसों पर योगी की तिरछी नजर पड़ चुकी है। सरकार ने मदरसों को लेकर एक सर्वे करने के आदेश दिए थे, जिसमें मदरसों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कुछ बातें कही गई थी। सरकार ने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया और 25 अक्टूबर को तमाम जिलों से रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस बात के लिए भी उन्होंने आदेश दे दिए थे और अब इसका काम पूरा होने ही वाला है, जिसमें कि एक रिपोर्ट सबके सामने आई है और वो भी अलग अलग जगह से। जिसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जिन मदरसों के सर्वे से इस्लामिक कट्टरपंथियों को तकलीफ हो रही थी, जिन्होंने इसका विरोध किया था, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ए हिंद ने विरोध भी जताया था। अब ये रिपोर्ट उनके सारे राज खोल रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट से सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। पर सवाल यह है कि अगर मदरसों में कोई गलत काम नहीं हो रहा, कोई घोटाला नहीं था, तो फिर इन सर्वे से इन लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, या यूं कहें कि जिन लोगों पर अब तक सिर्फ शक था वो अब यकीन में बदल गया है। मुरादाबाद जिले में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो गए थे, जिसका पता लगाया गया है और प्रशासन इसकी रिपोर्ट अब शासन को भेजने वाला है। इसके अलावा अलीगढ़, जहां जिला प्रशासन ने गैर मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन में भेज दी है। आपको बता दें कि जिले की 5 तहसीलों में कुल 103 अवैध मदरसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बिना रजिस्ट्रेशन के ही इनका संचालन हो रहा था। जनपद तहसील बिलारी क्षेत्र में 123, काठ में 48 और ठाकुर द्वारा में 182 मदरसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। इस संबंध में जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। और इसके अलावा पीलीभीत से भी एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, जहां पे 25 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनके पास मान्यता ही नहीं है। और अब इन सब की रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी, जिसका काला चिट्ठा खुलता हुआ नजर आ रहा था और अब वो पर्दाफाश सबके सामने हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि योगी सरकार ये जानती थी कि अगर मदरसों पर सर्वे होते हैं तो ये सारी जानकारी सबके सामने आनी ही है। यहाँ पे पीलीभीत के अलावा कुछ जिले और हैं जहां पे 220 मदरसे मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें से 79 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के हैं, जिनमें वेतन का कुछ हिस्सा सरकार की तरफ से दिया जाता है। आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशों का हालांकि इंतजार हो रहा है कि इसके आगे और क्या कार्रवाई होती है। सरकार की तरफ से सर्वे में 12 जानकारियां सभी मदरसों से मांगी गई थी। इनमें जमीन खरीदी या फिर किराए का भवन है, मदरसे में कितने छात्र हैं, किस श्रेणी का तक की तालीम दी जा रही है बच्चों को, 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है या नहीं, मदरसे के लिए फंड कहां से आता है, जैसे तमाम सवाल इस लिस्ट में दिए गए थे, जिनके आधार पर इनका सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन अब इस पर सियासत भी होने लगी है। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने इस सर्वे पर अब भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगी तो घर घर मदरसे खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ना कुरान रुका है और ना ही मदरसे रुकेंगे। जमीरुल्लाह ने कहा कि 100 क्या 1000 मदरसे भी अवैध हो सकते हैं। यूपी सरकार के पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक राज्य के कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से सिर्फ 500 को ही सरकारी अनुदान मिलता है और इस अनुदान सूची में पिछले 6 साल में खुले मदरसों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री दानिश अंसारी ने यह भी बताया था कि जिन मदरसों को अनुदान मिल रहा है उनमें अब प्रबंध समिति में किसी विवाद या समिति के किसी सदस्य की गैर मौजूदगी में मदरसे के प्रिंसिपल और जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अफसर वहां मृतक आश्रित कोटे नियुक्ति दे सकेंगे। अंसारी ने यह भी बताया कि जिन मदरसों की सरकारी मदद मिल रही है वहां के शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों के आवेदन पर मदरसे के प्रबंधन की सहमति और राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की मंजूरी से ही ट्रांसफर हो सकेगा। दरअसल मदरसों की जो ये फंडिंग की जा रही है लंबे समय से, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से मिल रही है, इनके पास फंड कहां से आ रहा है। कई मौकों पर देश भर के कई मदरसों में आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले भी सामने आए हैं। सरकार का तर्क है कि मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए यह सर्वे कराना बहुत जरूरी था। राज्य की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लव जिहाद से जुड़े मामले हो या दंगे हो या बदमाशों को सबक सिखाना हो, और अब योगी का बुलडोजर बोलता है। अब इसे योगी आदित्यनाथ की कट्टरपंथ के प्रति नो टॉलरेंस नीति कहे या समाज में वैमन्य वातावरण पैदा करने वालों के प्रति सख्त रवैये का परिणाम, जो विरोधी भी अब विरोध करने से पहले एहतियात बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। साथ ही अब उन लोगों और संगठनों को सजा मिलनी शुरू हो चुकी है जो वास्तव में समाज के सौहार्दपूर्ण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। कट्टरपंथियों, माफियाओं और गुंडा तत्वों के घर और संपत्ति पर ही बुलडोजर से जमीन दोस्त करना योगी सरकार का एकमात्र तरीका है। यह तरीका ही नहीं है बल्कि इसका खाका तो बहुत बड़ा है जिसके अंतर्गत योगी सरकार काम करती है। चाहे वो गुंडे हो, माफिया हो या इस तरीके की अवैध जमीन पर कब्जे किए हुए बड़े बड़े धुरंधर, योगी सरकार का बुलडोजर ही काफी है इन सब के छक्के छुड़ाने के लिए। और अब जिस तरीके से मदरसों पे सर्वे किए जा रहे हैं और रिपोर्ट सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। इसके आगे अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है जिसके बाद जो बड़े बड़े खुलासे होंगे। अभी सिर्फ कुछ ही जिलों से, कुछ ही जगह से रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये पता लगाया गया है कि इतने सारे मदरसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। तो सोचिए आगे जो और रिपोर्ट्स आएंगी उनमें क्या क्या बड़े बड़े खुलासे किए जाएंगे। हम सबकी नजर इसी पे है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या जिन मदरसों को ढूंढा गया है जो अवैध है उन पर योगी का बुलडोजर चलेगा, और अगर चलेगा, कार्रवाई होती है तो ये कितने और मदरसों पर की जाएगी। इसी के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। आपका इसके ऊपर लेकर क्या कहना है? क्या योगी का बुलडोजर इन मदरसों पर चलाना चाहिए और सरकार के कैसे सख्त रवैये अपनाने चाहिए, और योगी सरकार का जो डंका अभी यूपी में बज रहा है वो देश ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल को खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।